और बलि महाराज परम संत कहलाए जाते हैं। 12 भागवतों में राजा बलि का नाम आता है। ये जो राजा बलि हैं, एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रणाम करके कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, देवताओं से हम परास्त हो चुके हैं। उन्होंने अमृत का पान कर लिया है और हम तो उससे परास्त हो चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हम हमें हरा दे? मार तो हम सकते नहीं, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया है, तो क्या हम उन्हें हरा भी नहीं सकते? शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो, अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो तुम्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बोली राजा, क्योंकि देवताओं ने अमृत का पान किया है तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, पर जीवन में कुछ बातों को अपनाओ। पहली गौ सेवा, दूसरी गुरु सेवा, तीसरा संत सेवा और अतिथि सत्कार। इन सेवाओं को जब जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। अब राजा बलि को जब गुरुदेव ने बताया तो राजा बलि प्रतिदिन गौ सेवा करने लगे, गुरु सेवा करने लगे, संत सेवा, कोई अतिथि आए तो उनका सत्कार करने लगे। और आपको तो पता है गौ सेवा तो प्रत्येक घर में होती है कि नहीं होती? आप यहाँ गैया है, गाय सबके यहाँ है, किस यहाँ है? किसी के यहाँ नहीं है। तो हो तो ऐसे कर दो, पंडाल में बैठे हो तो ऐसे कर दो। गौ सेवा सब करते हैं ना, गौ की सेवा करना चाहिए। अब बताओ, गाय को ढोर कौन कौन बोलता है? गाय को ढोर कौन कौन बोलता है? कोई हाथ उठाए? आपको एक बात बताऊं, चलो आप लोग ढोर नहीं बोलते हो, गाय को ढोर नहीं बोलते हो क्योंकि आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया है। तो ये बात सत्य है, कभी गाय को ढोर नहीं बोलना चाहिए। गाय हमारी माता होती है, जिसमें 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं। और गाय में वो सामर्थ्य होती है कि अगर किसी की माँ संसार छोड़ करके चली जाए तो गाय हमें दूध पिला करके पाल लेती है। ये सामर्थ्य गौ माता में होता है। क्या कोई और माता हमें पाल सकती है? हम लोग गाय का दूध बड़े अच्छे से बच्चे को दे देते हैं ना, और देसी गाय का तो दूध बड़े प्रेम से बच्चा पीता है। हम लोग तो उसे ऐसे ही पिला देते हैं कच्चा, क्योंकि देसी गाय का दूध बहुत फायदा करता है। तो गौ सेवा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, गाय में बहुत सामर्थ्य होती है, बड़ी बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। गौ के मूत्र में इतनी शक्ति होती है, अगर किसी को बीमारी है और गौ मूत्र आप पिला दें तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति 1 दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, इसके बाद भूल गया कि कहीं तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम दवाई खुराक बना करके खाते हैं, जब दवाई को हम डॉक्टर ने हमें बता दिया, हम नियम से दवाई खा रहे हैं, तो गौ मूत्र को क्यों नहीं पी सकते? अब आपको पता है आज हमें बीमारी क्यों जकड़ी हुई है? पहले गाय जब अंदर बनती थी तो गाय गोबर करती थी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय गोबर करती थी, गाय मूत्र करती थी तो सारी बीमारियां भागती थी। पहले के समय में किसी को कैंसर होते हुए देखा है आपने? नहीं सुना होगा। पहले के बुजुर्गों को आपने नहीं सुना होगा कि कभी उन्हें कैंसर हुआ होगा या ब्लड प्रेशर हुआ होगा या शुगर की बीमारी हुई होगी। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को तक ये बीमारी हो रही है कि नहीं? हर घर में कोई ना कोई बीमार है।
क्योंकि हमने अब अंदर नहीं गाय को बाहर कर दिया। और आज जरा इतना सब गोबर ऐसे छू लेंगे तो हाथ को कई बार साबुन से धुलेंगे। आपको बताओ, एक माँ ने अपने बालक को जन्म दिया और जन्म दे करके संसार को छोड़ करके चली गई। और जब वो संसार को छोड़ करके गई तो नन्हा सा शिशु रो रहा था। तो गाय ने सोचा कि नन्हा सा बालक मर जाएगा, धूप है। तो गाय माता अपनी छैया करके चार पैर से खड़ी हो गई। और जब वो खड़ी हुई तो उसके थनों से दूध निकलने लगा। उस बालक को उस गाय ने दूध पिलाया, उसका रोना बंद हुआ। अब गाय रोज दूध पिला पिला के उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देती। जब वो बालक बड़ा हो गया और गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जब गाय दूध नहीं दे रही, घी नहीं हो रहा, तो उस बालक ने क्या किया, गाय का सौदा कर दिया। कुछ पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए उस गौ माता का सौदा कर दिया। गाय को पता चला कि 500 रुपए के लिए इसने मेरा सौदा कर दिया। गाय को बहुत दुख हुआ। गाय ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया अपनी औलाद माने, तुम्हें प्रेम किया, मेरी गलती क्या है? आज मेरी गलती क्या है? जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो तुमने मेरे को 500 रुपए में बेच दिया, मेरा सौदा कर दिया। बताओ मेरी गलती क्या है? मेरे प्रेम में कहाँ कमी रह गई? गाय माता कहती है,